Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. और आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, टीनेज गर्ल्स के लिए, हाउ टू मेंटेन पीरियड हाइजीन एंड व्हाट इज बेटर लाइक पैड, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप. आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या चीज़ें सही हैं, कौन कौन सी क्वालिटी की हमें लेना ज़रूरी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन सभी के बारे में हम आज समझेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन. आज के हम वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन पीरियड और मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है. थर्ड, पीरियड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है. एंड फोर्थ, विच इज़ बेटर टू यूज़ लाइक पैड, टेम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप. बेसिकली हम समझे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है. फीमेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं ताकि फीमेल की बॉडी को उतना सक्षम बनाया जा सके ताकि वो रिप्रोड्यूस करने में केपेबल हो सके. ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये ही प्यूबर्टी का टाइम होता है, जो कि अप्रॉक्स 8 से 13 के एज में स्टार्ट होता है एंड अराउंड 17-18 पूरा बॉडी डेवलप हो जाती है. तो उसके बाद में रिप्रोड्यूस करने के लिए उनकी बॉडी तैयार हो जाती है. प्यूबर्टी हिट होती है तब सबसे एक जो मेजर चेंज आता है वो है पीरियड शुरू हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, जो कि एक 28 डेज का पूरा साइकिल होता है जिसमें 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज लाइक follicular phase, then ovulation phase, third is luteal phase and fourth is menstrual phase, जो कि पीरियड्स चलते हैं बेसिकली. इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, प्यूबिक हेयर्स होना बॉडी में, और जगह पे जैसे आर्म पिट्स में हेयर होना या हेयर्स पे हाथों में या पैरों में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखना, इस तरीके के चेंजेस. और बॉडी में हॉर्मोन्स की वजह से अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉयज़ और ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं. सो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि ओवरी से ओवम मैच्योर होता है और उसके बाद में ओव्यूलेशन पीरियड में वो ओवरी से बाहर निकल तक फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस तक आता है, जहाँ पर वो 2 से 3 दिन तक वेट करता है, जो कि ओव्यूलेशन फेज है कि अगर कोई स्पर्म आता है उससे मीट करता है एंड देन आगे का प्रोसेस कंसीव करने का शुरू होता है. बट नहीं होता है. इसके अलावा जब ल्यूटियल फेज आता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस है वो एक लाइनिंग बनाता है ब्लड वेसल्स की, कि ताकि अगर कंसीव होता है, अगर स्पर्म मीट करता है तो वो उसे बाद में नर्चर कर सके, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, राइट. तो वो ल्यूटियल फेज में वो एक लाइनिंग बना देता है. बट जब ये सारा प्रोसेस होने के बाद में मीट नहीं करता है स्पर्म, यानी कि कंसीव नहीं होता है, तो इन मेंस्ट्रुएशन फेज, यानी कि जो हमारा 3 से 5 या 7 दिन का जो फेज है जिसमें ब्लीडिंग होती है, उसमें वो ओवम एंड वो जो भी हमने जो यूट्रस ने लाइनिंग बनाई थी वो सब कुछ बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज में, यानी कि यूट्रस अपने आप को उस वक्त क्लीन कर देता है कि अभी नहीं है, अब हम नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसके लिए तैयारी करेंगे. तो उस तरीके से ये जो ब्लीडिंग होती है वो ल्यूटियल फेज में जो लाइनिंग हुई उसकी थी. तो आप समझ रहे हो, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अराउंड 4 to 5 डेज लास्ट करता है, जो कि एक एवरेज है. एंड इसमें अराउंड 2 से 3 टीस्पून ब्लड फीमेल लॉस करते हैं, दैट्स अराउंड 60 ml ऑफ ब्लड. यानी कि जब हमें प्यूबर्टी होती है उस तक और मेनोपॉज तक, जब हमें पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, दैट इज मेनोपॉज, तब तक अराउंड 35 ईयर्स तक 450 पीरियड साइकिल फीमेल्स को होते हैं. यानी कि हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम हमारी बॉडी को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंपैरिजन टू मेल. सो हमें हमारे डाइट का, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पीरियड हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है. ठीक है, पीरियड्स जब हमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमें हो रहे हैं तो उस वक्त हम हमारी बॉडी को कैसे केयर और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहला तो हमें डाइट में इंक्रीज करने होंगी हमारी, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, गुड सोर्स जिसमें सेरोटोनिन ज़्यादा इंक्रीज हो बॉडी में, इस तरीके के सोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं. इसके अलावा
हमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा करनी है, पानी हमें अच्छे से पीना है ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रह सके, क्योंकि उसमें बहुत सारा लॉस हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है ना। तो इसीलिए पानी अच्छे से पीना है, हमें न्यूट्रिशन, हमारा फूड जो है वो हेल्दी रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जब हमें पीरियड्स होते हैं तो स्टमक के नीचे वाले एरिया में क्रैम्प्स होते हैं ना, मसल्स क्योंकि सिकुड़ती है, कंट्रैक्ट होती है, तो उसके लिए हम हॉट शावर कर सकते हैं। हॉट शावर बहुत ही अच्छा फील कराता है हमें, बहुत ही मसल्स को रिलैक्स करा देता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा हमारी डाइट में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक ऐड करना ज़रूरी है। सीड्स ऐड कर सकते हैं, फेन्यूग्रीक सीड जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो हिबिस्कस टी ऐड कर सकते हैं, बट हमें कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, इस तरीके का फूड हमें उस टाइम पे नहीं लेना है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उस वक्त हमें पेट से रिलेटेड और डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, स्पेशली ड्यूरिंग दीज डेज। ब्लीड कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा, तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, तो हमें 2 से 3 बार एटलीस्ट दिन में नॉर्मल वॉश करना है, नॉर्मल एक ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना है। हमें कोई भी वॉश या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना है, राइट? क्योंकि वो अपने आप क्लीन अपने आप को कर लेता है वजाइना, तो उसमें हमें बहुत कुछ भी और एक्स्ट्रा साबुन, सेंटेड या फिर सोप कुछ भी यूज़ नहीं करना है। पीरियड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी हमें वी वॉश यूज़ नहीं करना है, कोई भी सेंटेड सोप यूज़ नहीं करने हैं, हम नॉर्मली ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करेंगे, दैट्स इनफ। लाइक हमारा वेजाइना ऑलरेडी अपने आप को क्लीन करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसमें हमें और कोई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, जब भी हम यूज़ करते हैं पैड या कुछ भी, तो उससे पहले और उसके बाद में हैंड वॉश करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हैंड वॉश बाद में तो करना हमें याद रहता है, लेकिन हम पहले नहीं करते हैं, बट हम उन्हीं हाथों से यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए हाथों को क्लीन करना पहले भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाद में क्लीन करना है। एंड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको समय समय पर चेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम पैड यूज़ कर रहे हैं तो उसको अराउंड 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, उसके बाद हमें चेंज करना है। अगर आप टेम्पॉन्स यूज़ कर रहे हो तो वो 6 से 7 घंटे के बीच में आपको चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो 8 से मैक्स 8 घंटे 7 से 8 घंटे में आपको चेंज करना उसको भी ज़रूरी है। तो इस तरीके की ये चीज़ें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, नाउ एट लास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्या यूज़ करें, क्या सही है, पैड, टेम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप। सो हम तीनों की क्वालिटी अलग-अलग समझते हैं और फिर समझते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि क्या ठीक है ना? तो सबसे पहले जैसे कि पैड, लाइक पैड जो है वो हमें 2 से 4 घंटे में चेंज करना ज़रूरी है ना? जो टेम्पॉन्स हैं वो हमें 4 से 6 घंटे में चेंज करना ज़रूरी है, और ऐसे ही मेंस्ट्रुअल कप 6 से 8 घंटे में चेंज करना ज़रूरी है। देन जो पैड है वो हमें जब भी हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये देखना है कि वो जेल फ्री हो, नॉन सेंटेड हो, और अगर ऑर्गेनिक कॉटन से बना हो तो वो सबसे बेस्ट होगा। जो टेम्पॉन्स हैं वो हमें देखना है कि ऑर्गेनिक टेम्पॉन्स होने चाहिए, क्लोरीन, डाइऑक्सीन, रेयॉन सेंटेड नहीं होने चाहिए, राइट? जो मेंस्ट्रुअल कप है वो देखना है कि 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होना चाहिए, पीबीए एंड लेटेक्स फ्री होना चाहिए, वो ही हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। तो अगर क्वेश्चन मन में आता है कि क्या ठीक है, क्या यूज़ करना चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। अगर आप पैड के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप पैड यूज़ कर सकते हैं, टेम्पॉन्स के लिए तो देन टेम्पॉन, एंड मेंस्ट्रुअल कप देन मेंस्ट्रुअल कप। मैं पर्सनली मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। पहले मैं पैड यूज़ करती थी, बट उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रैशेस होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इच्चीनेस और ये सब होता था, बट कप इज़ मच बेटर बिकॉज उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगी किसी को, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगता है देन इट विल बी द बेस्ट। So yeah, that's it for this video. Hope you all like this video. Please share this video with your female friends so that वो लोग समझ सकें पीरियड हाइजीन के बारे में, बिकॉज टीनेजर्स को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, और आजकल तो मे बी लोग बता देते हैं, समझा देते हैं, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो घर वालों से भी नहीं पूछ पाते हैं। तो होप कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करे, एंड इसके अलावा भी अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। So yeah, thank you so much.